क्या हो अगर आप सिकुड़कर 1 मिलीमीटर जितने छोटे हो जाएं? यानी लगभग मेंढक के एक अंडे के बराबर। पर नहीं, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का खतरा है, तो और छोटा होकर देखते हैं। क्या हो अगर आप सिकुड़कर 10 माइक्रोमीटर के हो जाएं? यानी जानवर के एक सेल के बराबर। हाँ, ये काफी मजेदार होगा, पर मुझे लगता है हम और छोटे हो सकते हैं। 100 नैनोमीटर यानी एक वायरस जितना छोटा होना कैसा रहेगा? ये बेहतर है, पर हम नहीं चाहते कि हमें कोई व्हाइट ब्लड सेल निगल ले, तो चलते रहिए। क्या हो अगर हम एक एंगस्ट्रॉम यानी एक अणु के बराबर हो जाएं? मुझे लगता है हमें सही आकार मिल गया। अगर आप सिकुड़कर एक अणु के बराबर हो जाएं, तो ये एक मजेदार सफर होगा या फिर मौत की सजा। एक अणु के स्तर तक छोटा होने पर आप जिंदा कैसे बचेंगे? और आप ये कर भी कैसे पाएंगे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर आप सिकुड़कर एक अणु के आकार के हो जाएं। गलिवर्स ट्रैवल से लेकर एलिस इन वंडरलैंड और एंटमैन तक छोटा होने के ख्याल ने हमेशा से हमें आकर्षित किया है। अपने सारे तेज के बावजूद अणु बहुत छोटा होता है। मेरा मतलब है बहुत बहुत छोटा, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर। इसे ऐसे समझते हैं, अगर आप एक अणु को 1 अरब बार बड़ा करेंगे तो भी ये केवल एक टेनिस बॉल जितना ही बड़ा हो पाएगा। जहां छोटा होना सुनने में एक दिलचस्प सुपर पावर लगती है, वहीं असल में ये जिंदा रहने की एक खतरनाक लड़ाई होगी। सबसे पहले जो दिक्कत आपके सामने आएगी वो है आपका वजन यानी मास। अगर आप अपना वजन बदले बगैर छोटे हो जाते हैं तो इतना दबाव होगा कि एक चींटी के आकार के शख्स के तौर पर आपके पैरों के नीचे का दबाव आपके आम आकार के दबाव का 10,000 गुना होगा। ये ऐसा होगा जैसे एक चींटी के पैर के बराबर का पैर आपके नीचे 70 किलोग्राम का दबाव डाल रहा हो। इसके बाद आप अपने शरीर को खुद के खिलाफ जाते देखेंगे। आपका नया छोटा आकार आपकी शारीरिक बनावट से जुड़ी हर चीज पर असर डालेगा, जैसे कि ये। अगर आप छोटे होकर लगभग 2.5 सेंटीमीटर जितने लंबे रह जाते हैं तो आपके शरीर के जिस क्षेत्रफल से ऊर्जा निकलती है वो 5000 गुना कम हो जाएगा। आपके फेफड़ों का क्षेत्रफल 5000 गुना छोटा हो जाएगा, पर आपको अपनी जरूरत जितनी ऑक्सीजन अब भी मिलेगी। हवा से ऑक्सीजन लेने का आपका तरीका आपके फेफड़ों के क्षेत्रफल पर निर्भर होता है। जब आप छोटे हो जाएंगे तब आपके फेफड़ों का क्षेत्रफल उनके फैलाव से कम हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि उनमें जरूरत से ज्यादा हवा होगी। पर आप अब तक परेशानी से बाहर नहीं निकले हैं। आपको अपने शरीर को और ज्यादा ईंधन देना होगा, ढेर सारा ईंधन। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके शरीर के वजन के अनुपात में शरीर से ऊर्जा निकलती है। ज्यादा ऊर्जा पैदा करने का इकलौता तरीका है अपने पाचन की दर को तेजी से बढ़ाना। इसका मतलब यह हुआ कि आपको बिना रुके खाते रहना होगा, क्योंकि ऊर्जा पैदा करने के लिए खाने का पचना जरूरी है। आपको जिंदा रहने के लिए उतना खाना खाना होगा जितना आपके शरीर का वजन है, और ये तो केवल आपका आकार 2.5 सेंटीमीटर होने पर होगा। जब आप एक अणु के बराबर हो जाएंगे तो खतरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपके छोटे होने की प्रक्रिया के दौरान आप दुनिया को बड़ा और अंधेरे में जाता महसूस करेंगे। आकलन के मुताबिक अगर आप अपने आकार के लगभग 10,000वें हिस्से के बराबर रह जाते हैं तो आपकी आंखों के लेंस आंखों को दिखने वाली रोशनी में काम करना बंद कर देंगे। या हो सकता है कि आपका बेहोश होना इसके पीछे की वजह हो। जब आप अपने पैरों को माइक्रोस्कोपिक जूतों में रखने का बड़ा कदम लेंगे तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल भी आपको माउंट एवरेस्ट जैसा नजर आएगा। हाँ, आप वाकई एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से भी छोटे होंगे। आप कितनी देर तक सांस रोक पाएंगे? तो अगर आप ये चुनौती लेने की हिम्मत कर भी लेते हैं, तब भी क्या आप इसे पूरा कर पाएंगे? एक अणु के आकार जितना छोटा होने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपका शरीर इससे छोटा नहीं हो सकता। और जितने तारे हमें ब्रह्मांड में नजर आते हैं, उससे ज्यादा अणु आपके शरीर में हैं। आपको उन चीजों को हटाना होगा जिनकी जरूरत नहीं है। क्या अपने शरीर से अणुओं को कम कर पाना मुमकिन है? चलिए एक मोज़ेक इमेज को देखते हैं, यानी एक तस्वीर जो दूसरी कई छोटी तस्वीरों से मिलकर बनी है। इन्हीं तस्वीरों की तरह हमारे शरीर में डीएनए होता है, जो कि अणुओं से बने मॉलिक्यूल्स का बना होता है। अगर आप अपनी मोज़ेक इमेज से तस्वीरें हटाना शुरू कर देते हैं, तो आप कुछ तस्वीरों को हटाकर भी असली तस्वीर से मिलती जुलती इमेज रख पाएंगे। पर इसकी एक सीमा है।
एक वक्त के बाद इस इमेज में कुछ भी साफ नजर नहीं आएगा। ये बात डीएनए पर भी लागू होती है। हम कुछ अणुओं को मॉलिक्यूल से हटा सकते हैं, पर आखिरकार हम एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाएंगे जो आपके शरीर में तबाही ला देगी। तो जब तक आप इस दिक्कत का हल नहीं ढूंढ लेते, आप छोटे नहीं हो सकते। पर अगर आप इन सभी चुनौतियों को हरा पाते हैं, तो आप क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी की एक अलग दुनिया का अनुभव ले पाएंगे। अगर आप इस वातावरण में रहना सीख जाते हैं, तो आप माइक्रोवर्स के अपने रास्ते में ऐसी मुश्किल जगहों से गुजरेंगे जिन्हें पार करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। सच कहें तो जिस आकार के हम हैं, शायद उसके साथ जीना ज्यादा आसान है। मुख्य रूप से इसलिए कि आपको कभी विशाल मकड़ियों का सामना नहीं करना होगा। पर क्या हो अगर ऐसा ना हो? क्या हो अगर मकड़ियां इंसानों के बराबर हो जाएं? जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।